को तो गोकुल एक वो। और एक बालपुत्रा के पास जहाँ आप यहाँ पे आके गोकुल के समीप में बसे नंदराई जी आके, तो आपको अपन हरि गोकुल क्या। और एक गोकुल जो है वो नंदगाम के पास है, वो गोकुल। और एक को गर्गाचार्य ने गौशाला में नामकरण संस्कार किया। ऐसे 4 प्रकार के गोकुल हैं। ये जो गोकुल अपन देख रहे हैं, ये आपको वो गोकुल जो है गोसाई जी के द्वारा बसाया हुआ, जहाँ में अपन ये सब लीला देख है। या ठाकुर जी ने यशोदा जी की चिंता को हरण किया, जब ब्रह्मा जी के दर्शन करे, ब्रह्मा जी का दर्शन करे बात कह रहे हैं, यशोदा जी ने चिंता થઈ ગઈ, क्या हमारा लाला ने શું થઈ ગયું છે, તો પછી એમની જે ચિંતાનો હરણ થઈ રહ્યો છે એ આજે અને મુખમાં બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવ્યા એ બ્રહ્માજી। यहाँ पे 2 स्वरूप विराजे, एक नवनीत प्रिया जी यहाँ विराजते जिनको अपन राजा ठाकुर कहते हैं, और दूसरे यहाँ बाल कृष्णलाल जी विराजते। कौन से बाल कृष्णलाल? रामदास के जिनने कर्ज चुकाया। हाँ, अच्छा, ठाकुर जी ने कर्ज चुकाया ना रामदास को। सिपाहीगिरी करते, रामदास सिपाहीगिरी करते, वो यही विराजे वो ठाकुर। और नवनीत प्रिया जी महाप्रभु जी थे, हाँ, जो नाथद्वारा में विराजे। और यहाँ पे गोसाई जी यहीं विराजते हैं। गोसाई जी के समय की पत्थर की घंटी है, उनके श्रीहस्त को स्पर्श तो भयो है, वो आप दर्शन करें अपन वहाँ और धन्यता अनुभव। किसा बहु बेटे यहीं भी रास्ते पे, इतनी बड़ी घंटी की तो जरूरत होती। आप देखो ना कितने ये कमल चौक की विशालता से अपन को अनुमान लगा सकें कि ये क्या वक्त जमाना रहा है। अरे 1535 में महाप्रभु जी को जन्म, 1572 में गोसाई जी को जन्म, और वाके बाद 1628 में जैसे वो जहाँ पे महाप्रभु जी की बैठक अपन ने देखी तृतीय घर की, वो माने फिर से गोकुल बसावे की बात करी, तो गोकुल महाप्रभु जी ने बसाया हो, लेकिन कालांतर में मुगल आक्रमण के कारण गोकुल वास खंडित हो गया। तो 1628 में गोसाई जी ने पुनः अपने 7 बालकन के साथ यहाँ रह के या गोकुल को पुनः स्थापित किया। 1628 से लेकर 1726 को जो 98 ईयर्स को जो काल होता, वो अपने पुष्टि मार्ग को स्वर्ण काल होता, गोल्डन एरा ऑफ पुष्टि मार्ग, जो यहाँ से शुरू हुआ है। जहाँ ताड़ के वृक्ष पे जितने महाप्रभु जी से लगे कि मेरी सेवा करो, महाराज जी इतने बड़े कौन सेवा करे ना आपके, तो महाप्रभु जी की गोदी में विराजे और थोड़ी तक लगे, अब आप स्वरूप की सेवा करने लायक। वो लीला कर्णवती रह सकती है, मथुरा जी को प्रागट्य। ठाकुर जी ने आंचल से बाकी प्राण खींचे, बाकी उद्धार करो ठाकुर जी ने, तो सरकार वो यहाँ आके गिरी, यहाँ के बाबू अस्तित्व, तो यह जगह को नाम है पूतना कुंड। तो अब गवर्नमेंट यहाँ पे एक अपने ठाकुर जी को बड़ो जीर्णोद्धार है, पूतना को वध करते रहे ठाकुर जी मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। तो ये वो प्राचीन स्थल है कृपना, जहाँ पूतना आके गिरी है। तो ठाकुर जी बाकी जब आज प्राण पूतना को रूप कैसे आयो, जब आगे आंचल के प्राण खींचिए तब बाबा ने पूतना रूप धारण करो करना। वो उतनी बड़ी है, सब लोग घबरा भी लगे, नंद बाबा यशोदा मैया बोले जी कौन आगे राक्षस नहीं, तो वो यहाँ आके
गिरी तो यहाँ बाको पूतना कुंड स्थापित है। श्री महाप्रभु जी पहले पधारे तो यहाँ पे प्रभु ये सब जंगल है, तो जब श्री महाप्रभु जी पधारे तो यहाँ पे शयन के लिए पधारते थे। ये टेकरा पूरा ठाकुरानी गोविंद घाट को ये टेकरा है, शैया मंदिर के लिए पधारते, शयन के लिए पधारे। तो उनके मन में चिंता भई कि कलयुग आवेगो तो जीव का उद्धार कैसे होगा। तो मन में चिंता करके शैया मंदिर में यहाँ पहुँच गए ठाकुर जी महाप्रभु जी। जब पहुँच गए तो अर्धी रात्रि में श्री श्रीनाथ जी वहाँ प्रकट भये हैं। तो हाथ पकड़ के उठाए हो गया बल्ला वोट सुचिंता कर रहे हो मन में। तब श्री महाप्रभु जी बोले कि प्रभु ये कलयुग आवेगो तो जीव को उद्धार कैसे हो गया कलयुग में। तो दामोदर दास हरसानी पग दबा रहे थे। तो श्रीनाथ जी वो आज्ञा करें कि जा जीव अपनी शरण में ले ले। तो श्री महाप्रभु जी बोले कि ये जन पापी दोषी पाप से भरो भयो, जा मैं अपनी शरण में कैसे लऊं। तब श्रीनाथ जी वो आज्ञा कर रहे हैं कि जे जन तेरी शरण आवे वे तारे, बल्लभ तू विसारे पर हूं ना विसारूं। कहवानो अर्थ कि जो जीव ब्रह्म संबंध लेके श्री महाप्रभु जी के चंडार में आवे वो डायरेक्ट श्रीनाथ जी बाबा से जुड़ जाए। श्री महाप्रभु जी छोड़ देंगे पर श्री जी बाबा जीव को कभी ना छोड़ेंगे, वहाँ को हाथ पकड़ लियो। तो दामोदर हरसानी पग दबा रहे आते। तो श्री महाप्रभु जी बोले दमला सांभळो। दमला बोलो भगवान सुनो पर समझो नहीं कि दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो। तो बाद में आती पुत्रदा एकादशी। तो श्री ठाकुर जी पधारे तो महाप्रभु कुछ नहीं तरतरा सूत को पवित्रा बना के श्रीनाथ जी बाबा को मध्य रात्रि में धरायो। तो पवित्रा एकादशी भाई, तो पवित्रा वारस के दिन मैं भी आप दिखाऊंगा चौकर को वृक्ष, वह वृक्ष के नीचे सबसे पहले ब्रह्मशम दामोदर हर्षानी को दिए हुए। फिर बाकी बात श्री गोसाई जी पधारे। गोसाई जी सातों बालकन के भाग पाड़े। तो ये भूमि वाल्केश लाल जी के भाग में आई, गोसाई जी के तीसरे लाल जी के भाग में। और अपने पुष्टि संप्रदाय में नंद नंदन की जो सेवा है, अपन नंद राय जी के लाला की सेवा कर रहे हैं बाल स्वरूप की, तो वो कण कण में यहाँ विराज रहे हैं ठाकुर जी। हर 84 वैष्णवन को दर्शन भये, 52 वैष्णव को दर्शन भये, बड़े बड़े महात्मा ऋषि को दर्शन भये। तो आप वो भाव प्रकट करनो है बस। ठाकुर जी हाथ पकड़ के यात्रा पूरी करावे को। श्री वल्लभाधीश की जय। जब ठाकुर जी गोपी से राज कर रहे थे तो ये गोप तलाई बोली जाती है। हाँ, कुआ। तो ये गोप तलाई सरकार हाथ जोड़ा सरकार। वृक्ष था ना, या मेरे को अनुचित ध्यान में पड़ा, जहाँ पे प्रभु वेणु वादन करके गयन को चढ़ाते हैं, पुराना वृक्ष तो यहाँ पर तो गोप कुआ पे कुआ पे ग्वालन के संग जब गैया चरा रहे थे ठाकुर जी, तो जब ठाकुर जी को ग्वालन ने दौड़ने प्यास लगी तब अपनी बंसी से वो कुआ खोदो ग्वालन के कार्य।